Good morning, viewers. Welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Koina Sharma, and you're watching CNN News 18. Let's begin. First up, we are discussing the Gyan Wapi Masjid case. Now, as the debate over the Varanasi's Gyan Wapi complex continues, a team of Archaeological Survey of India will start the survey today shortly to conduct the scientific survey. Now, the 30-member ASI team is in Varanasi to conduct a survey of the disputed complex. The ASI team has assured the Allahabad High Court that no damage will be caused to the structure while carrying out the survey. The Supreme Court, on the other hand, will hear the fresh plea challenging the orders of the Allahabad High Court allowing for a survey at the Gyan Wapi site. Now, the matter will be heard by a bench headed by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, and also comprising Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra. Now, this comes after the High Court today rejected a plea by the Muslim side, which had challenged the lower court order for a survey. मुकदमा इनिशियल स्टेज पर है और अभी इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी को प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए, कोर्ट क्यों आदेश दे। इन सब बातों पर विचार हुआ। किसी भी न्याय का आधार तो सत्य ही होता है, इसलिए हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। सर्वे करने के लिए रास्ता खुल गया है और यह अंडरटेकिंग भी रिकॉर्ड कर ली गई है एएसआई की कि इस जांच में ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं और ये सत्य के आगे आने के बाद में क्या ये मुकदमा बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, इसका अपने आप उत्तर हो जाएगा। तो आप घबराओ मत, एक दो दिन में नहीं होने वाला, बढ़िया से होगा, पूरी जांच होकर स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए घबरा रहा हूँ, घबराना का सहयोग करें। सर, मुस्लिम साइड बताया जा रहा है कि वो फिर से नहीं आएंगे इस वाले सर्वे में। और आज से नहीं आएंगे मतलब पिछली बार भी नहीं आए थे और इस बार भी वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, कोर्ट का आदेश है। अब कोर्ट के आदेश में एक पक्षी कार्रवाई भी होती है। यहाँ कोई पंचायत नहीं को नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है सर्वे, और सर्वे अपना अलग टीम है, वो निष्पक्ष टीम है। और दौरान जो सर्वे हो रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, तो अपने एक बिंदुओं पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपनी रिपोर्ट देगी। वो सामान्य चीज नहीं, एक टीम दे रही है, एक संस्था है सर्वे, पुरातत्व विभाग की संस्था है। अब एक जगह की नहीं आई थी, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, बनारस और आपके पटना, 5 जगह के। आप बोल रहे हैं 8 महीने भी लग सकते हैं। ये तो सर्वे वाले बताएंगे कितने दिन में कर लेंगे, हम तो उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो संस्था जब जांच करेगी तो हमारा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, उनका सहयोग करेंगे। तो सर, लास्ट टाइम मैपिंग, मेजरमेंट, फोटोग्राफी हुई थी, आज क्या एक्सपेक्टेड है? क्या हो सकता है कि फिर से वो चीजें हो, क्योंकि उस टाइम टल गई थी चीजें? नहीं, उससे आगे बढ़ेगी। जितना उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया उससे आगे बढ़ाएंगे, कुछ फिर वापस क्यों आएंगे। उन्होंने एक बिंदुओं को नापा था, जोखा था, उसके बाद और चीजें जो है आगे बढ़ाएंगे। हमसे बात के लिए धन्यवाद। देखिए, लगने की बात है, टीम वाले ही बताएंगे कितना दिन लग जाएगा, लेकिन सत्य तो यह है कि यही सर्वे हुआ था, यही सर्वे अयोध्या में राम मंदिर का हुआ था तो 7-8 महीने लगे थे। अभी टीम तेज चलेगी, जितना तेज चले टीम करेगी। एक संस्था है और निजी संस्था कर रही है और सरकारी है, उस पर हमला करना उचित नहीं है। लेकिन हम उसके जो है रुकने वाले वो जुलाई 24 को सर्वे शुरू हुआ था। हाँ, बोलिए। Well, the legal battle over the Gyan Wapi complex continues to intensify, but we'll continue to track the story as the day progresses. Now, moving our focus swiftly to Haryana. Now, it's day 5 and Haryana's NU continues to remain on the edge as unrest continues. The teams of Haryana police held meetings yesterday and laid out a plan for Friday prayers in communally sensitive NU. The police will also be conducting flag marches in the areas that were hotspots for the communal tension. Now, the number of arrests are also expected to increase today. Meanwhile, the Section 144 continues to remain active in 7 districts of the state, followed by suspension of internet services in NU, Manesar, Palwal and Faridabad. सोशल मीडिया पर कोई
उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो 83 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है उसकी हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है और कितने ही MSCs के ऑफिस वहां गुड़गांव में है। अब एक महीने की छुट्टी होगी, वहां स्कूलों की कर दी, MSCs ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। तो ये बहुत उससे दंगे से बचाया जा सकता था। सर, कितने दिन का रिमांड दिया है और पिछले 2 दिनों में कितने लोगों को प्रोड्यूस किया है? आज जो अक्यूज़ों को पेश किया है वो 6 FIR में पेश किया है और मैं FIR डिटेल्स वाइज बता देता हूँ। FIR नंबर 250 जो है उसमें टोटल 5 मुलजिम हैं, जिनको 5 दिन का रिमांड दिया है, जिनको 8 को पेश करना है अदालत में। उसके बाद नेक्स्ट जो FIR है 262, उसमें 4 एक्यूज्ड हैं और 4 दिन का उनको रिमांड है। उसके बाद जो नेक्स्ट FIR 261 है, उसमें 5 टोटल एक्यूज्ड हैं और 4 दिन का रिमांड दिया है। FIR नंबर 251 जो है उसमें 3 दिन का रिमांड दिया है, 6-8 को उनको पेश करना है। और जो 264 नंबर FIR है उसमें 4 मुलजिम में 5 दिन का रिमांड दिया है। और FIR नंबर 260 जो है इसमें टोटल 4 एक्यूज है और 4 दिन का रिमांड दिया है ऑनरेबल हमारे CGM साहब ने। तो पुलिस ने क्या रिमांड पेपर में क्या आधार बनाया है अरेस्ट का, रिमांड का, और क्या मांग की है? वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने रिमांड मांगा है कि जो दंगाइयों में जो कुछ भी वेपन इस्तेमाल किए या कोई किसी भी तरीके की सामग्री की है उनकी रिकवरी के लिए रिमांड मांगा गया। और जो लोगों को अरेस्ट किया है उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोग जब निकल रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं। तो एज अ लॉयर आपका क्या कमेंट? ऐसे अक्यूज पार्टी ने ऐसा कहा है, बट ये कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब तक फेयर ना हो जाए, उससे रिजल्ट निकल के ना आए, हम ये नहीं कह सकते कि कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी है। अभी तक टोटल कितने रिमांड पे भेजे जा चुके हैं और कितने लोगों को जेसी डाल दिया है अभी? अब इसमें जैसे 5 बंदों को तो 250 में भेजा है, 4 बंदों को 262 नंबर FIR में भेजा है, 261 में 5 आदमियों को भेजा है। Well, the internet continues to remain shut in the Nuh district of Haryana, and the communal clashes basically that originated out of Nuh started affecting the other districts of Haryana as well. Well, the authorities now are on extreme alert. Section 144 continues to remain active in the different districts of Haryana, and police continues to monitor the situation. Well, swiftly moving our focus now to the monsoon's parliament session, where the parliament yesterday witnessed a stormy proceeding as the Lok Sabha passed the bill focusing on the transfer of services in the national capital by voice vote. Now, the bill was passed after nearly a 4-hour-long debate in the Lok Sabha, which was replied to by the Union Home Minister Amit Shah. Union Home Minister Amit Shah said that the ministers of the Delhi government have time and again been flouting the norms, and the Aam Aadmi Party government wants to control the vigilance department. Now, Shah also tore into the opposition parties of India bloc for backing the Aam Aadmi Party over the bill. Now, Shah also further added that after the bill, Arvind Kejriwal is likely to dump the united opposition front. Meanwhile, the political face-off continues between the centre and Aam Aadmi Party government. Furthermore, Sushil Kumar Rinku, Aam Aadmi Party's Lok Sabha MP, was suspended from the House for the remainder of the monsoon session of Parliament for unruly behaviour. लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है, और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 239 से 242 तक,
दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। You heard what the Home Minister said. He actually said that the problems began only when Aam Aadmi Party formed the government in 2017, and for the first time there was a government in Delhi whose intention was not to serve the people of Delhi. See, Delhi government is one of the governments which is serving people very well. All the schemes, whether you take it whether health or education, everything we have made substantial inroads, and the people are voting us back again and again. It's testimony of the fact that people love Kejriwal, number one. Number two, I'm just coming back to the fact that about this bill. This bill is unconstitutional for two very simple reasons. Number one, if you go to Article 239AA, it squarely says that except for those three key parameters, rest of the everything lies with the state government. Now, constitutional bench of the Supreme Court recently gave a clear verdict, unanimous verdict, stating clearly that these services also should lie with the state government. Now, there is nothing beyond this. This bill they have brought in is unconstitutional and undemocratic. माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में न केवल दिल्ली के बिल पर अपनी पूरी बात रखी और देश के सामने जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी विपक्ष ने, उसको धराशायी किया है। साथ ही साथ तथ्यों को देकर बताया है कि कैसे केंद्र सरकार का अधिकार नियम बनाने पर, कानून बनाने पर, दिल्ली एक केंद्रीय शासित राज्य भी है, उसके ऊपर है। और ये कानून भी उस समय पास हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही गृह मंत्री थे। तो आपने देखा होगा एक तरह सन्नाटा छा गया विपक्ष में, पूरी तरह से सन्नाटा था। Well, we're cutting across to a breaking input that we are getting, and it's a very important piece of input. ASI team has reached the Varanasi and the Gyan-Wapis complex and is slated to begin the survey anytime soon. Now, this comes after the Allahabad High Court yesterday stated that the survey could restart and is necessary in the interest of justice. This also comes ahead of the Supreme Court hearing of the Muslim side's plea challenging the Allahabad High Court's order. Hours after yesterday's Allahabad High Court order, Rakhi Singh, one of the petitioners in the Gyan-Wapi case, and some others who were party in the Allahabad High Court filed a cavort before Supreme Court seeking that no order is passed in the matter before hearing the Hindu side. The ASI survey of the Gyan-Wapi complex in Varanasi is all set to begin, and this comes after the Allahabad High Court yesterday stated that the survey could restart and is very necessary in the interest of the justice. The High Court ordered ASI director to conduct a detailed scientific investigation by using ground-penetrating radar survey, excavation, dating method and other modern techniques of the Gyan-Wapi mosque to find out the real truth. Now, the Allahabad High Court on Thursday also gave the go-ahead for a scientific survey at the Gyan-Wapi mosque, dismissing a Muslim body's petition that had challenged a lower court asking the ASI to conduct the survey to determine if the 17th century structure was built upon a temple. Now, a single judge bench of Chief Justice Divakar said that the Varanasi District Court order for a survey on the disputed premises is just and proper, and no interference from this court is warranted. There is no reason to believe that the ASI's assurance that the survey won't cause any damage to the structure, the bench said, and they directed that no digging should be done on the mosque's premises. Well, after passing out the order, the High Court made it clear that the ASI survey should not be causing any kind of damage to the structure, to the existing structure, and the bench said that no digging should be done on the mosque's premises.
Now, this petition was filed by Anjuman Intimaz Masjid Committee that manages the Gyanvapi Mosque. Now, the district court on July 21st had directed ASI to conduct a detailed scientific survey. However, it later came to a halt. Now, Advocate Vishnu Shankar Jain, who represented the Hindu side in the case, said that the High Court stated the District Court's order on the ASI survey will be effective immediately. Now, joining me on the broadcast is my colleague Amit Singh. A very good morning, Amit. What more details are we getting from the ground on this prospect, and are there any security measures in place to ensure the safety of the ASI team and the site, overall site, during the survey is being conducted throughout the day? आप पहली बार बनाने की ने अपना स्ट्रैटेजी बदला है और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक 100 मीटर पहले, यानी ज्ञानवापी से ठीक 100 मीटर पहले यहाँ पर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी एंटर नहीं कर रही हैं अंदर की तरफ। तो फिलहाल जो हिंदूवादी हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लगाता हूँ और एक चीज आपको भाग जो डिवाइड किया गया है, और ये आउटर लेयर है, और आउटर लेयर पर लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद जो है पीएससी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कमांडो फोर्सेस हैं, और उसके बाद ज्ञानवापी आता है। महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी है ज्ञानवापी की, लेकिन आज जो है ज्ञानवापी के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन आज काशी विश्वनाथ में अंदर ले जाने के लिए कोई किसी को अलाउ नहीं किया गया है, और साफ साफ मना कर दिया गया 7 तारीख तक इसी तरीके से जो मोबाइल फोन है और ये भी संभावित एक्सपेक्टेड है कि आज जुम्मे की नमाज से पहले बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर ASI सर्वे में पूरे तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जिस तरीके से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार, और उसके बाद तमाम एक तरफ जरा आपको यहाँ से बाइक हटाइए, बाइक लेके कहाँ से ले जाता है यहाँ पर, बाइक हटाइए आप। और मैं यहाँ पर एक हिंदू पहुँच रही हूँ, वो क्या कहना है उनके पास, क्या कह रही हैं? जो बहुत से सच और तथ्य छुपाए गए हैं वो सारे सच सामने आएंगे। जो बार बार हमारे मंदिर को मस्जिद कहा जाता है, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा जाता है, वो सारे सत्य सामने आएंगे। वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे सत्य सामने आएंगे, जो राडार पद्धति से होगा, GPR से होगा, उससे पूरे जो सच छुपे हुए वो सब सामने आएंगे। क्या बताया गया? मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया। देखिए, पिछली बार भी मुस्लिम पक्ष बहिष्कार किया था, और वो लटकाने भटकाने अटकाने का काम तो शुरू से कर रहा है। उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सच नहीं है, तो इसलिए वो बार बार पीछे भाग रहा है। किसी तरह बस वो सोच रहा है कि ये सर्वे रुक जाए, ताकि जो सच हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं वो सच ना आने। आज 12 बजे तक ही सर्वे होगा, आज 12 बजे तक ही सर्वे होगा। ये मुझे जाने के बाद पता चलेगा। सर्वे शुरू हो चुका है और जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कब तक सर्वे होगा, क्योंकि ASI टीम अब तक पहुंची नहीं है अंदर। इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। सुबह 7 बजे सर्वे शुरू हो गया, सर्वे टीम अपना काम करने पहुंच गई है, हम लोग भी जा रहे हैं। जैसा होगा फिर मैं आप लोग को। तो ASI टीम एक पहुंच चुकी है यहाँ पर, और मैं आपको पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा चुका हूँ किस तरीके से सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं और कमांडो फोर्सेस जो हैं सबसे इनर लेयर पे रहेंगी। जी अमित जी, आप हमें ये भी बताइए कि कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके अंतर्गत मुस्लिम साइड की प्ली खारिज कर दी गई थी। इस पे कोई लोकल लीडर्स या रिलीजियस लीडर्स का कोई कमेंट आया है? कोई वहां पे अरे भाई देखिए, वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या न रहे, ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं न भटकाने वाले हैं, और न ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषवर हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मस्जिद तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है।
अब सर्वे एसआई बताएगी। अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन सर्वे चलेगा। ये एसआई की टीम बता सकती है कि कितने दिन चलेगा। वाराणसी की जिला अदालत में भी आज सुनवाई हुई कि 4 अगस्त को वहाँ बुलाया गया था, उसमें क्या होगा? वो तो ट्रायल हमारा सुनवाई वहाँ चल रहा है, वो चलेगा। हम लोग वहाँ, हमारी टीम वहाँ भी लगी रहेगी, लेकिन यहाँ सर्वे चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश पे चल रहा है, क्योंकि जिला न्यायालय ने भी आदेश दे दिया था और 4 तक उसने कहा था कि अपने रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, क्योंकि सर्वे हुआ नहीं। आज सर्वे शुरू हो रहा है, तो ये तो जो प्रोसीजर कोर्ट का है वो चलेगा जिला कोर्ट में, लेकिन आज हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ जो है सर्वे होने जा रहा है। पक्ष की तरफ से कौन कौन लोग होंगे आज सर्वे टीम? हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादनी बहनें हैं और उसके बाद 4 अधिवक्ता माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं, हमारे सीनियर विष्णु शंकर जी हैं, मैं स्वयं सुभाष चतुर्वेदी हूँ और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। तो आप ये बताइए कि आपको उम्मीद है कि आज ही सर्वे खत्म हो जाएगा? अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी सर्वे, इतना बड़ा जो इतनी सेंसिटिव मैटर, इतना जो है आप क्यों हल्के में ले रहे हैं? हाँ। इसमें समय लगेगा, ये एसआई बताएगा कि कितने दिन में, ये वो बता सकता है, करना उसको है। आईटी कानपुर का भी सहारा लिया गया है। बिल्कुल, तमाम जो सक्षम एजेंसियां हैं, तमाम लोगों को, विशेषज्ञों का सहारा एसआई ले रहा है। इसमें तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनके जो विशेषज्ञ एसआई के सबको तलब किया गया और सारे लोग लगे हुए, पूरी टीम, उनकी विशेषज्ञों की टीम भरी पड़ी है। खुदाई को लेकर बहुत चिंतित थे, कोई खुदाई इस तरह की बात? नहीं, खुदाई की बात नहीं है। खुदाई तो भाई चूंकि अब डैमेज नहीं है, ये आश्वस्त किया है, डैमेज नहीं होना है उस परिसर का। ये माननीय कोर्ट ने भी आश्वासन लिया है एएसआई से। एएसआई जी अमित जी, अब हिंदू पक्षकार इस वक्त अंदर जा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर में, क्योंकि सर्वे थोड़ी देर बाद शुरू होगा। एएसआई की टीम अभी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाली है। ये बताइए, सर्वे आज शुरू होगा, लेकिन एक बार फिर मुस्लिम पक्षकार नहीं रहेंगे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। देखिए, ये उनका है, अपना सब्जेक्ट है, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, तो सर्वे होना चाहिए। और बाकी अब ये वो नहीं रह रहे हैं, तो एक तरह से तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना जो हमेशा से वो किए हैं, वो हमेशा से वो करते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो अभी तक एएसआई की टीम पहुंची नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेगा। और ये भी कहा जा रहा है, संभावित है कि आज 12 बजे से पहले सर्वे खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये हमको अभी खत्म होने की सूचना नहीं है कि खत्म कितने बजे होगा। हमको बस ये सूचित किया गया था कि 7 बजे सर्वे शुरू होगा, उसके लिए हम उपस्थित है। राखी सिंह का मैं अधिवक्ता हूँ, विश्व वैदिक सनातन संघ से। जी, आपसे हमेशा मुलाकात होती है। जीपीआर सिस्टम और फोटो डॉक्यूमेंटेशन होगा, पहले डस्टिंग होगा, फिर जीपीआर और फोटो डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि वो एएसआई का अपना बिंदु है, ठीक है, वो उनका एक्सपर्ट अपना व्यवस्था है, वो साइंटिफिक मेथड है। वो साइंटिफिक मेथड से वो किस तरह से टेस्ट करेंगे, ये अभी तो फिलहाल हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने मैपिंग किया था, जीपीएस मशीन के माध्यम से मैपिंग की थी, वो मैंने जानने का प्रयास किया। अब आज क्या होता है, अंदर से बाहर। सरकार को क्या कहेंगे आज आप? आखिरी उनसे कहूंगा कि अपनी बुद्धि में कुछ। विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जी दिल्ली में है, 2 यहाँ के अधिवक्ता जो है, सुधीर जी मतलब अनुमति नहीं है? हाँ, अनुमति नहीं, उन्हें दूसरी लिस्ट में थी। रात 9 बजे जो डीएम की लिस्ट आई थी उसमें थी। पुरानी लिस्ट को बहाल की गई। हाँ, सर्वे शुरू हो गया। हाँ, सर्वे शुरू हो गया। हाँ, सर्वे शुरू हो गया है। और मुस्लिम समाज अगले भी सर्वे का बहिष्कार किया, इस बार भी सर्वे का बहिष्कार कर रहा है। नहीं, कोई मौजूद नहीं मुस्लिम सर्वे में जो है। सर्वे शुरू हो गया है क्या? हाँ, सर्वे शुरू हो गया है। हाँ, कंफर्म कर। Well, the legal battle over the Gyanvapi tussle continues to intensify. The ASI team has already reached the Gyanvapi complex to conduct the survey, which is likely to be taken up till 12 p.m. Well, we'll continue to track this story. It's time for a short break right now. Addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a functionally entrusted with the power to legislate upon the subject in the state list and concurrent list. आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए। द यूनानिमस जजमेंट, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं। द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, it is conferred with power to legislate upon subject
to give effect to the aspiration of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD under the constitution scheme envisaged in Article 239AA Clause 3. NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In that sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको यह लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं अपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहता है। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए Hello and welcome back. You're watching CNN News 18. Well, we're cutting across to a big breaking news that we're getting in. Former United States President Donald Trump was arraigned on 2020 election interference charges. Now, he pleaded not guilty. Here's a CNN report for more. In a historic move, former President Donald Trump was charged with conspiring to overturn the results of the 2020 election, which prosecutors say fueled the violent riots on our nation's capital on January 6, 2021. This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. Trump appeared before a magistrate judge Thursday. He is charged with conspiracy to defraud the United States, conspiring to obstruct an official proceeding, obstructing a congressional proceeding, and conspiracy against voting rights. Government has assumed the burden of proving that. The government, in their indictment, takes the position that he had actual knowledge that he had lost the election and the election wasn't stolen through fraud. And they're going to have to prove that beyond a reasonable doubt. Trump is now facing 78 criminal charges total across 3 cases, while still the frontrunner for the Republican nomination for president. The former president's lawyer argues he had a First Amendment right to express his feelings about the outcome of the 2020 election. What President Trump did is he said, go patriotically and peacefully and protest. That is an American right. That is why we are America. Trump has pleaded not guilty in the 3 cases against him. Well, Trump has pleaded not guilty in the 3rd indictment against him. Well, we'll continue to track this story as the day progresses. For as of now, it's a wrap from my side. Stay tuned to CNN News 18 for more news and updates.